कपिसं वैजयन्तीं च माला। जैसे आधा श्लोक सुनाया एकदम उन्होंने अर्थ लगाया सुखदेव जी महाराज कि हमारे श्याम सुंदर के पामन में नूपुर है, बालियां पीताम्बरी पहने हुए, पतली कमर है, कमर में करदनी, एक लरी दो लरी पांच लरी सात लरी की करदनी है, गोलाकार नाभि है, बक्षस्थल है, कुछ तो मणि है, वैजयंती माला है, वन माला भोरा गुंजार कर रहे, चार भुजाधारी है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, लंबी नार है, मोर की सी गर्दन है, कानन में कुंडल है, नाक में नसुस्वर है, तोता की सुअसारी नाक है, मोटे मोटे नेत्र है, जिनमें जीना जीना कजरा लगा हुआ है, लाल लाल टमाटर जैसे गाल है, लाल लाल होठ है, सफेद दंतावली है, थोड़ी मीरा चमचम कर रहे, केस से कभी लटक जाते, कभी सुकुड़ जाते, कभी लटक जाते, कभी सुकुड़ जाते, सिर पर मुकुट है, मुकुट के ऊपर चंद्र का लगा हुआ है, एकदम सूर्य का सा प्रकाश। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देखा क्या बड़ी सुंदर छत, परंतु पता नहीं है निर्गुण है सर्वगुण। इतना में बालिक ने दूसरा श्लोक सुना। अब बकिया में स्तन काल को कम जगह साथ लेवे गति धातु चित्तान ततो अन्यम कम दयालु शरणम भजे। कितने दयालु। एक पूतना नाम की राक्षसी थी, वो अपने स्तनों में जहर लगा करके आई, मारने के लिए आई, लेकिन उनको भी अपने माँ की सदगति दी। ऐसा दयालु संसार में कौन हो सकता है भैया? ऐसे श्लोक और श्रवण करा। शिष्य कहने लगे भैया सुखदेव, यदि ऐसे श्लोक श्रवण करने हैं तो आप अपने पिता के पास में जाइए, उनके पास में बहुत सारे श्लोक हैं। सुखदेव जी ने समाधि छोड़ी, अपने पिता के पास में आए। व्यास जी महाराज ने एक पत्र लिखा जनक महाराज के लिए। महाराज ये हमारा बेटा है, आप इसकी परीक्षा करना और परीक्षा में पास हो जाए तो जल्दी से हमें जवाब दो। जय सुखदेव जी को भेज दिया। सुखदेव जी महाराज जनकपुर में गए। जेठ की दोपहरी तपती हुई है। जनक महाराज ने क्या काम किया, एक झूला डाल दिया, पटरी लगा दिया और झूला डाल दिया। झूला पर एक सुंदर अप्सरा को बैठा दिया और उसी पर सुखदेव जी महाराज को बैठा दिया। दोनों एक झूला पर झूल रहे, लेकिन सुखदेव जी महाराज टस से मच गई। तो सुखदेव जी महाराज तो परीक्षा में पास हो गए। आज व्यास जी महाराज ने सुखदेव को ऐसी भागवत पढ़ाई जो परीक्षक को श्राप लगा था ने उनको 7 दिन में ही कल्याण कर दिया। अब यहाँ प्रश्न उठ गया। सोन का ऋषि कहने लगे, सूर्य जी महाराज ये बताओ ये परीक्षक कौन है, किसके पुत्र हैं, कैसे मरने का इनको श्राप मिला? सूर्य जी कहते सोन का ऋषि हो, ये प्रसंग में सुनाना आवश्यक नहीं मानता, परंतु अवश्य सुना, क्योंकि जिस मनुष्य की कथा सिर्फ परमात्मा की कथा जुड़ जाए वो मनुष्य की कथा नहीं होती है, वो साक्षात परमात्मा की कथा होती है। क्योंकि परीक्षित की जन्म कथा से ही कृष्ण कथा उदित होती है। तो कौरव पांडव जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक ही बच्चा है, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन पड़ा हुआ एक एक पल गिनता। अब दुर्योधन के गुरु पुत्र हैं। अब कौरवों के गुरु पुत्र हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दौड़े दौड़े आए और दुर्योधन से पूछा, महाराज ये दुर्व्यवहार आपका किसने किया है, आपके साथ में ऐसा क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा, भैया अश्वत्थामा, यदि आप सच्चे मित्र हैं, सच्ची पत्नी है, सच्चे पुत्र हैं,
सच्चे पिता हैं उनको कब मालूम पड़ता है, तब दुख में काम जब आते हैं तब मालूम पड़ता है कौन सच्चा मित्र है, कौन सच्ची पत्नी है, कौन सच्चा पुत्र है, कौन सच्चा पति है। यदि आप मेरे सच्चे मित्र हैं तो सच्चा मित्र आपको जब समझूंगा जब आप पांचों पांडवों को समाप्त करके आओगे। महाराज भैया दुर्योधन समझ लेना, पांचों पांडव समाप्त हो गए। अब तो दौड़े दौड़े पांचों पांडव तान दुपट्टा सोए हुए, भगवान श्री कृष्ण छड़ी लेकर के खड़े। अर्जुन के नेत्र खोले। भगवान ने पूछा, भैया अर्जुन क्या तुम्हें कोई कष्ट? बोले प्रभु मुझे क्या कष्ट हो, हम स्वस्थ सोते। बोले महाराज आपको कोई चिंता नहीं। महाराज हमें क्या चिंता होगा, जब हमने अपनी बागडोर तुम्हारे हाथों में सौंप दी तो हमें कोई चिंता नहीं। क्योंकि कहते हैं जाग और आके साइया मार सके ना कोई, वाल ना वांका कर सके जो जग बैरी। यानी जिसका मेरे गोविंद रखवाली करने वाला होता है कन्हैया, उसका इस संसार में कोई वाल वांका नहीं कर सकता। आज पांचों पांडवों से कहा कि देखो इस जगह आपको सोना अच्छी बात नहीं, आप दूसरी जगह चलो। भगवान ने पांचों पांडवों को दूसरी जगह सुलाया। वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया, तान दुपट्टा सोए हुए। अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा आया और आकर के पांचों द्रौपदी के पुत्रों का सर अलग कर और दौड़े दौड़े गए दुर्योधन के पास में पहुंच गए। पूछा भैया अश्वत्थामा क्या हुआ? भैया पांचों पांडव समाप्त हो गए। दुर्योधन ने कहा भैया ये कोई गाजल मूली का खेत तो है नहीं, तो दौड़े दौड़े जाओ और तोड़ कर तुरंत लेकर के आ जाओ। यदि आपने पांचों पांडवों को समाप्त किया है तो आपके पास में क्या प्रमाण? वो दिखाएगा। जैसे द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर दिया, दुर्योधन ने मसल करके देखा, एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, नेत्रों में आंसू और कहने लगा रे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? तुमने तो वंश को ही निर्वंश कर डाला। लेकिन द्रौपदी को मालूम पड़ा, कुर्राने लगी, विलाप करने लगी। आजकल प्यार प्यारे श्रोताओं, पुत्र के प्रति जितना माँ को कष्ट होता है ना उतना पिता को नहीं होता। क्योंकि कहते हैं जाके ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पड़ा। जिसके कभी एडियो में विवाही नहीं फटी हो वो क्या जाने कैसा दर्द होता। द्रौपदी को रात अर्जुन को मालूम पड़ जाता है। अर्जुन दौड़े दौड़े आते और कहते द्रौपदी आप चिंता ना करें, वो आकाश में वो पाताल में हो लेकिन उसे कभी छोड़ेंगे नहीं, मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने अपना रथ सजा लिया और भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँकने लगे। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ दौड़ता है और पीछे पीछे अर्जुन का रथ दौड़ता है। लेकिन अश्वत्थामा ने देखा ये तो हमें मारने के लिए आ रहे। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा एकदम अर्जुन घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गए, प्रणाम किया। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम भयंकर हो, तुम एक दयावान सुन सकते हो। कन्हैया मेरी रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। कन्हैया हंस और बोली क्या हुआ अर्जुन? बोले प्रभु ये जो सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है ना ये मुझे जलाकर भस्म करेगा, इससे मेरे प्राणों की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कहने लगे भैया अर्जुन तुम तो बड़े भोले भाले। क्यों भैया अर्जुन मैं पूछना चाहता हूँ ये बताओ यदि हम कहीं जंगल में हैं और जंगल में कांटा लग जाए तो कांटे को किससे निकाला जाएगा? कांटे को कांटे से निकाला जाएगा, लोहे को लोहे से काटा जाएगा और विष को विष से मारा जाएगा।
जैसा ब्रह्मास्त्र आ रहा है ना, ऐसा ब्रह्मास्त्र आपके पास में भी है, आप क्यों नहीं उसका प्रयोग करते? अब तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और जाकर के आपस में टकरा गए, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और घसीटते हुए ले आया, ला करके द्रौपदी के मध्य में खड़ा कर दिया और कहा, द्रौपदी अब बताओ, इसे आकाश में देकर मारूं, पाताल में देकर के मारूं, किस प्रकार से इसका वध करूं? लेकिन जो हमारी माताएं होती हैं, ये दया के स्वरूप होती हैं, इनको दया बड़ी जल्दी आ जाती है और द्रौपदी को दया आ जाती है, कहती है मुझता मित्राम अर्जुन इसे छोड़ दो, क्यों? सबसे पहले ये गुरुपुत्र, जो विद्या अपने पुत्र के लिए नहीं सिखाई वो तुम्हारे लिए सिखाई, छोड़ दो, इसे मत मारो। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया क्या करें? अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, भैया जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा हो वैसा आप करो। भीमसेन से पूछा, भीमसेन ने कहा, भैया अर्जुन आप समाप्त नहीं करोगे, मैं निश्चित इसका वध करूंगा। नकुल सहदेव ने कह दिया कि समझ ले भैया, ठीक है। अब तो अर्जुन बड़ा भारी धर्म संकट में पड़ गया। इधर भैया कहते समाप्त करो, इसे छोड़ो मत, और द्रौपदी कहती इसे छोड़। अर्जुन बड़े भारी धर्म संकट में पड़ गए और दौड़े दौड़े गए, द्वारकाधीश भगवान छड़ी लेकर के खड़े हुए और जाकर के चरण पकड़ लिए, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अब मेरा मार्गदर्शन कराइए, मैं क्या क्या? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर अंतव्यापिताई बता रहा। अर्जुन हमारे शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और हाँ बालकों का हत्यारा क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आता भीमसेन हंस गए, वाह नहीं हुआ, तुम्हारे जैसे दो चार न्यायाधीश हों वे संसार का कल्याण हो जाए। लेकिन इधर हमारे तुलसी बाबा ने क्या लिख दिया है, पूजिए विप्र सकल गण, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणे गणो तेज प्रवीणा, शूद्र न गुणे गणो तेज प्रवीणा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अर्जुन बड़े भारी आदि मूछ मूड़ दई, आदि दाढ़ी मूड़ दई, सिर से मनी निकाल ली और भारी सभा में धक्का देकर का अपमान कर दिया। अब गुणवान व्यक्ति जो होता है उसका तो भरी सभा में अपमान हो जाना ही एक मरी के समान है। लेकिन अब क्या करें, अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार का मतलब काम तो मैंने मरने का किया, लेकिन फिर भी मेरे को छोड़ दिया। लेकिन ईर्ष्या जब आ जाती है, ईर्ष्या का मतलब होता है आजकल जो संसार के लोगों को कष्ट है, जो संसार के लोग दुखी, वो अपने दुख से दुखी नहीं, वो दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं कि ये व्यक्ति सुखी क्यों। चाहे मेरे को और संकट आ जाए, लेकिन पड़ोसी दुखी अवश्य होना चाहिए। अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने काम तो मरने का किया, लेकिन मुझे फिर भी छोड़ दिया। अश्वत्थामा की ईर्ष्या भाव आ गया, क्या रे इनके वंश में बचा है कौन? महाभारत युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अभिमन्यु मारे गए, पर हाँ मैंने सुना है उस समय जो उनकी पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, उसको पूरे 9 महीने हो गए।
मुझे चलना चाहिए और उनके घर को छीन करना चाहिए। अब तो अस्थामन अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा ने देखा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, पाए पाए महायोगी देव देव जगत पते नान्यम ते भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। गोविंद मेरी रक्षा करो, प्राणों की रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले प्रभु ये जो सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है ये मुझे जला करके भस्म कर दे, इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन जो मेरा गर्भ शिशु है ना, इस गर्भ शिशु के प्राणों की रक्षा कर। बोली जरा नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए प्यार सुल्तान, भगवान ने मात्र भाव लाए और सूक्ष्म रूप धारण किया और अंदर प्रवेश कर गए। एक रूप से बाहर खड़े और एक रूप से अंदर प्राणों की रक्षा कर। पूछते उत्तरा आपको कोई कष्ट तो नहीं? बोले प्रभु आप तो स्वास्थ्य महसूस होते, इस प्रकार से प्राणों की रक्षा कर। माता कुंती को मालूम पड़ा और माता कुंती दौड़ी दौड़ी गई और कहने लगी, हे श्री कृष्ण द्वार का वासुदेव देव जनक, हे गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप तो साक्षात जगदीश्वर है, अखिलेश्वर है, पर ब्रह्म अखिलेश्वर। एकदम भगवान हंस गए, कन्हैया कहने लगे, बुआ जी ये आप क्या कहती हैं? बुआ जी मैं तो आपका भाई का बेटा हूं, आपका भतीजा, लेकिन कहते हैं गोपाल ये जो आप नाटक दिखा रहे हैं ना, ये नाटक मेरे सामने नहीं चल सकता। जैसे भक्त के सामने भगवान चालाकी नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से भगवान के सामने भक्त भी चालाकी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कहते, बुआ जी यदि आप मुझे परमात्मा मानती तो आप मांगिए, आपको कुछ देना चाहता। माता कुंती कहने लगी, प्रभु यदि आप देना चाहते क्या दोगे? पिता संतना सत्सत्र जगत गुरु भक्त दर्शन यज्ञ पुनर्भव दर्शन। गोपाल यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख कीजिए। लेकिन भगवान कहने लगे, बुआ जी मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। आपने दुख तो बहुत सहन किए, लेकिन कम से कम आप सुख मांग लीजिए। लेकिन माता कुंती कहती है, सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, पल हारी वा दुख की जो पल पल नाम करता। गोपाल ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं? लेकिन कहती है कि प्रभु दुख भी मुझे प्यारे हैं और सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे।
रखे तू उस हाल में याद करो, उस हाल में याद करो। हम भी तो सदा भगवान प्रभु तेरे सहारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। तो इस प्रकार से, लेकिन कहते हैं कि भगवान भुआ जी, यदि आप दुख नहीं मांग सकते हैं, सुख नहीं मांग सकते हैं, तो कुछ तो मांगिए। आत्महत्या कुंती ने अपना पल्लू पसेर दिया और कहने लगी, प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे कष्ट ही कष्ट आते। इस प्रकार से प्यार होता भगवान